नमस्कार, वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। नागपुर के एक सम्रांत परिवार की महिला का लगातार पीछा कर गलत तरीके से उसके साथ पेश आने के मामले में अमरावती के दो बड़े व्यापारियों को सदर पुलिस नागपुर ने आज सुबह अमरावती आकर गिरफ्तार किया। इन दोनों व्यापारियों के साथ एक अन्य की भी गिरफ्तारी हुई है। तीनों आरोपियों का छुट्टी होने के चलते नागपुर के न्यायमूर्ति कलोथी की अदालत में पेश कर एक दिन का पीसीआर दिया गया है। सदर पुलिस मामले में आगे जाँच कर रही है। इस घटना के चलते अमरावती के व्यापारिक क्षेत्र में खलबली मची हुई है। कल इन तीनों आरोपियों को नियमित अदालत के सामने पेश किया जाएगा और पुलिस द्वारा अदालत में पेशी के समय आरोपियों का 14 दिन का पीसीआर मांगा जाएगा। सदर पुलिस थाने के निरीक्षक मनीष ठाकरे ने मंडल न्यूज को बताया कि 22 अप्रैल को सदर परिसर के अशोका होटल में पार्टी चल रही थी, जिसमें वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा प्रोफेशनल बैठक कम पार्टी आयोजित थी। इसी समय होटल में 4 महिलाओं का ग्रुप डिनर कर रहा था। इस पार्टी के बाद अमरावती के राजेश तरड़ेजा, मनोज छाबड़ा व सूरज कोरटकर ने एक सम्रांत परिवार की 30 वर्षीय महिला का होटल की पार्किंग एरिया से पीछा करना शुरू किया और करीब 4 किलोमीटर तक उस महिला का पीछा किया गया। अंबाझरी परिसर के फ्लैट में रहने वाली इस महिला के फ्लैट की लॉबी में भी ये तीनों आरोपी घुसे। होटल की पार्किंग के साथ ही फ्लैट स्कीम की लॉबी में लगे सीसीटीवी में सभी आरोपी दिखाई दे रहे हैं। पश्चात महिला द्वारा सदर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद मामले की जांच करनी शुरू की गई। अमरावती से अकोला रोड पर नागझरी के पास आज सुबह पीछे से आ रहे बोलेरो पिकअप वाहन की टक्कर के चलते बाइक सवार पिता पुत्री की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे में दुपहिया पर सवार छोटी बेटी भी बुरी तरह घायल हुई, जिसका अमरावती के अस्पताल में इलाज जारी है। दोनों बच्चियां आज अपना कक्षा 9वीं व 6वीं का रिजल्ट लेने दुपहिया पर सवार होकर अपने पिता के साथ अपने स्कूल जा रही थी। उसी वक्त यह हादसा हुआ। हादसे में मारे गए व्यक्ति की शिनाख्त ढंगारखेड़ा निवासी सैयद मोहसिन और उनकी बड़ी बेटी के तौर पर हुई है। हादसे के बाद गुस्साई भीड़ ने बोलेरो पिकअप वाहन को जला डाला, जबकि बोलेरो का चालक मौके से भाग खड़ा हुआ। हादसे की जानकारी मिलते ही घटना स्थल पर सशस्त्र पुलिस बल भेजा गया। एसपी विशाल आनंद इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए थे। साइंसकोर मैदान विवाद के समय का बताकर सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के मामले में प्रहार जनशक्ति पार्टी के विधायक बच्चू कडू ने स्पष्ट तौर पर कहा कि उन्होंने डीसीपी गणेश शिंदे पर हाथ नहीं उठाया। कडू के मुताबिक खुद डीसीपी शिंदे भी ऐसी किसी घटना को झुठला चुके हैं। भाजपा नेता गोपाल तिरमारे ने पत्रवार्ता लेकर बच्चू कडू पर पुलिस अधिकारी पर हाथ उठाने का वीडियो उपलब्ध रहने और इस कारण विधायक बच्चू कडू पर कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बारे में पूछे जाने पर विधायक कडू ने कहा कि वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि उन्होंने पुलिस उपायुक्त के ऊपर हाथ नहीं उठाया था। 14,000 करोड़ रुपए का बैंक घोटाला कर भारत से भागने वाले नीरव मोदी की संपत्ति अमरावती जिले की चांदूर बाजार तहसील के तलवेल में रहने की सनसनीखेज जानकारी सामने आने के बाद विधायक बच्चू कडू ने संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि नीरव मोदी जैसे व्यक्ति को महज आधे एकड़ के खेत पर 9-9 लाख रुपए का कर्ज दिया जाता है। ऐसे में सोचने वाली बात है कि उनके खेत में सोना उगता था क्या। साथ ही विधायक बच्चू कडू ने इस मामले की सघन जाँच किए जाने की मांग भी उठाई। महाराष्ट्र राज्य स्थापना का 64वां वर्धापन दिवस समारोह अमरावती शहर से जिले में हर ओर बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। जिला स्टेडियम पर मुख्य शासकीय ध्वजारोहण समारोह में विभागीय आयुक्त निधि पांडे के हाथों ध्वजारोहण किया गया। आणि महाराष्ट्र राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री म्हणून यशवंतराव चव्हाण यांनी अमरावती शहर, अमरावती ग्रामीण आणि एसआरपीएफच्या शुरू करने के मैं चाहता हूं। दंगा नियंत्रण पथक, जल प्रतिसाद पथक, अग्निशामक वाहन, रुग्णवाहिका, वैद्यत्व प्लाटून कमांडर पोलीस उपनिरीक्षक मनोज तायडे, शहर पोलीस शाखेचं हे पथक नेतृत्व पोलीस कप्तान आणि पोलीस उपनिरीक्षक प्रणित पाटील यांच्या नेतृत्वात अमरावती महिला विषयक गुन्ह्यांचा तपास व प्रतिबंध अमरावती शहर वाहतूक शाखा अमरावती पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करणारं गृहरक्षक दल पुरुष परेडला साथ चढवणारं हे पथक त्याच पथक अमरावती शहर, अमरावती ग्रामीण आणि एसआरपीएफचं एक संयुक्त बँक पथक गुन्हेगारांचा शोध लावण्याच्या कामी शॉन लुसी कामिनी पथक महिला सुरक्षा, महिलांच्या सुरक्षेकरता सज्ज असलेले पथक 112 वर कॉल करून तात्काळ मदत देते हे पथक साथ ही विभागीय आयुक्त कार्यालय में भी आयुक्त निधि पांडे के हाथों ध्वजारोहण हुआ। इसी तरह जिलाधीश कार्यालय, पुलिस आयुक्त कार्यालय, एसपी कार्यालय व मनपा कार्यालय सहित सभी सरकारी व अर्ध सरकारी कार्यालयों में महाराष्ट्र दिवस मनाया गया। महोदय, यहाँ पर ध्वजारोहण संपन्न हुआ, मार्च करने की अनुमति चाहता हूँ।
कमांडगार्ड निकट लाइन चल कमांडगार्ड विसर्जन आजाद हिंद मंडल की तरफ से आज बुधवार 1 मई को महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर लगातार चौथे साल दिवंगत सोमेश्वर पुरस्कार की स्मृति में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 101 रक्तदाताओं ने स्वयं स्फूर्त रूप से रक्तदान किया। सोमेश्वर पुरस्कार एक अष्टपैलू व्यक्तिमत्व था। शिवसेना से कार्यकर्ता के रूप से नेता तक उन्होंने शिवसेना में काम किया। आज़ाद हिंद मंडल के वो कार्यकर्ता थे। आज़ाद हिंद मंडल के गणेश उत्सव में उनका बड़ा योगदान रहता था और बहुत सारे समाज हित के काम सोमेश्वर भाऊ पुरस्कार इन्होंने किए है और वो कामगार दिन के नाते हर कामगारों का 1 मई के दिन सोमेश्वर भाऊ सत्कार लेते थे। इस उपलक्ष्य में 1 मई के दिन उनकी याद में हम मंडल की ओर से हर साल रक्तदान शिबिर लेते हैं। आझाद हिंद मंडळाचे सक्रिय कार्यकर्ते स्वर्गीय सोमेश्वर पुरस्कार यांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ दरवर्षी आणि महाराष्ट्र दिन 1 मे याच्या निमित्तानं दरवर्षी आझाद हिंद मंडळाच्या वतीनं हे रक्तदान शिबिर या ठिकाणी आयोजित केलं असतं। मागच्या वर्षी जवळपास 150 रक्तदात्यांनी या ठिकाणी रक्त दिलं। प्रत्येकाने रक्त दिलं पाहिजे हा संदेश आझाद हिंद मंडळाच्या वतीनं आम्ही देतो। आयुष्यात जर रक्त देत राहिलं तर मन आणि शरीर निरोगी राहतं आणि त्याच्यामुळे हा कार्यक्रम दरवर्षी आम्ही आझाद हिंद मंडळ विलास भाऊ इंगोले याच्या नेतृत्वात दरवर्षी या ठिकाणी अपनी श्रम शक्ति के जरिए दुनिया को नया रूप देने का मादा रखने वाले श्रमिकों यानी मजदूरों की मेहनत का सम्मान करने के लिए प्रतिवर्ष पूरी दुनिया में 1 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है और इस दिन दुनिया भर के तमाम मंचों के जरिए मजदूरों के अधिकारों को लेकर बड़ी बड़ी बातें भी की जाती हैं। साथ ही इस दिन सभी मजदूरों को सवैतनिक अवकाश देते हुए उन्हें एक दिन सम्मानपूर्ण विश्राम देने की व्यवस्था भी की गई है। लेकिन ऐसी तमाम बातें पूंजीवादी व्यवस्था में लगभग अर्थहीन व तथ्यहीन दिखाई देती है, क्योंकि कुछ इसी तरह का नजारा आज विश्व मजदूर दिवस के अवसर पर अमरावती शहर के विभिन्न इलाकों में दिखाई दिया, जब मजदूर दिवस रहने के बावजूद भी इसकी जानकारी से पूरी तरह अनजान कई मजदूर अपने पेट व परिवार की जरूरत पूरी करने के लिए चिलचिलाती धूप में तपती सड़क पर मेहनत मजदूरी का काम करते नजर आए, जिनके अधिकारों और हक की ओर आज दिन भर के दौरान किसी का भी ध्यान नहीं गया। पिछले 1 साल से अपनी विभिन्न प्रलंबित मांगों को पूरा करने के लिए कई बार आंदोलन कर चुके मनपा कर्मचारी कामगार संगठन द्वारा एक बार फिर से आंदोलन की चेतावनी दी गई है, जिसके तहत आगामी 14 मई से संगठन ने बेमियादी आंदोलन शुरू करने की चेतावनी मनपा आयुक्त प्रशासक देवीदास पवार को दी है। संभागीय राजस्व आयुक्त कार्यालय को अगले वर्ष दीपावली तक नई इमारत प्राप्त होगी, जिसके लिए कामकाज शुरू कर दिया गया है। सरकार ने इमारत के लिए 76 करोड़ 39 लाख रुपए खर्च करने की तैयारी दर्शाई है। यह इमारत अक्टूबर 2025 तक पूरी हो जाएगी। महानगर पालिका ने संपत्ति कर में ब्याज और दंड से छूट की अवधि को अब 7 मई तक बढ़ा दिया है। यह घोषणा करते हुए आज महानगर पालिका की ओर से बताया गया कि ऑनलाइन तरीके से भी संपत्ति कर का भुगतान किया जा सकता है। 7 मई तक दंड की राशि में 100% माफ करने के साथ ही सामान्य कर में 10% की छूट दी गई है। महायुति के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार ने आज से प्रत्येक सरकारी कागजात में पिता के साथ मां का नाम लिखना अनिवार्य किया है और आज से इस आदेश का क्रियान्वयन हो रहा है। सरकार की नीति अनुसार सभी अधिकृत दस्तावेजों पर मां का नाम लिखना बंधनकारक किया गया है। लोकसभा चुनाव का मतदान संपन्न होने के बाद अब चुनावी आचार संहिता शिथिल होने की संभावना है। राज्य निर्वाचन आयोग इस बारे में कल आदेश जारी कर सकता है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के समय ही जिलाधीश व जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ कटियार ने संकेत दिए थे कि मतदान पश्चात आचार संहिता शिथिल होगी। नागपुर मुंबई मार्ग पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए मध्य रेलवे ने इस रूट पर सुपरफास्ट वन वे स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया। यह ट्रेन कल गुरुवार 2 मई से चलाई जाएगी। मध्य रेलवे के सूत्रों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक यह विशेष ट्रेन 2 मई से मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से रात 12:20 बजे छूटेगी और उसी दिन दोपहर 3:32 बजे नागपुर स्टेशन पहुंचेगी। इस ट्रेन को अकोला, मोतियापुर, बडनेरा, धामनगांव रेलवे और वर्धा रेलवे स्टेशनों पर भी स्टॉपेज दिए गए हैं। जिले में औसत से कम बारिश होने से कई ग्रामीण इलाकों में प्रस्तावित जलापूर्ति योजनाओं के काम अधूरा रहने के चलते जिले के कई गांव देहातों में मार्च माह से ही जल किल्लत की समस्या दिखाई देने लगी थी। वहीं अब मई माह के शुरू होते ही जिले में जल संकट का खतरा अच्छा खासा गहराने लगा है, जिसकी वजह से जिले के कुल 58 गाँवों में निजी कुओं व बोरवेल का अधिग्रहण किया गया है। साथ ही चिखलदरा व चांदू रेलवे तहसील के कुछ गाँवों में 18 टैंकरों के जरिए जलापूर्ति की जा रही है।
इस समय समूचे विदर्भ में सूरज आसमान से आग उगल रहा है। वहीं विदर्भ क्षेत्र में अकोला जिला सबसे अधिक गर्म साबित हो रहा है, जहां पर गत रोज तापमान का स्तर 43.9 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा। वहीं अकोला के साथ ही अमरावती, ब्रह्मपुरी, वर्धा व वाशिम जिलों में भी तापमान 42 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच है। इस समय विदर्भ क्षेत्र में पड़ रही भीषण गर्मी का एहसास इस बात से ही लगाया जा सकता है कि विगत सोमवार 29 अप्रैल को दोपहर 2 बजे वाशिम शहर में पेट्रोल पर चलने वाली एक स्कूटी में अचानक ही खड़े खड़े आग लग गई और पार्किंग स्थल पर खड़ा यह वाहन धू कर जलते हुए खाक हो गया। प्रहार जनशक्ति पार्टी के विधायक बच्चू कडू के बेहद निकट सहयोगी रहने वाले रवि किरण पाटिल और उनकी बेटी आज चांदूर बाजार मार्ग पर घटित एक सड़क हादसे में बुरी तरह से घायल हुए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब रवि किरण पाटिल अपनी स्विफ्ट कार में अपनी बेटी के साथ सवार होकर चांदूर बाजार से अमरावती की ओर आ रहे थे। तभी अमरावती से चांदूर बाजार की ओर बारातियों को लेकर जा रही एक इनोवा कार के साथ रवि किरण पाटिल की स्विफ्ट कार की आमने सामने टक्कर हुई। इस हादसे में जहां रवि किरण पाटिल को सीने व पेट पे स्टीयरिंग की वजह से काफी गहरी चोटें लगी हैं, वहीं स्विफ्ट कार का कांच फूट जाने की वजह से उनकी बेटी को भी सिर पर काफी गंभीर चोटें आई हैं। इसके अलावा इनोवा कार में सवार एक महिला व एक पुरुष के भी घायल होने की खबर है। रवि किरण पाटिल व उनकी बेटी को इलाज के लिए सब प्लॉट स्थित रेडिएंट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इनोवा कार में घायल हुए एक महिला व पुरुष को इलाज के लिए जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराए जाने की जानकारी है। रवि किरण पाटिल के घायल हो जाने की जानकारी मिलते ही विधायक बच्चू कडू खुद बेहद आनंद फानन में रेडिएंट अस्पताल में उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे। पूरे देश में जापानी बनावट जैसी हुबहू बंदूक तैयार करने वाले पाचोरी गांव के जंगल में हथियार निर्माण के कारखाने पर मध्य प्रदेश की नेपानगर पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए करीब 5.5 लाख रुपए का माल जब्त किया। साथ ही 15 बंदूक लेकर जा रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद जानकारी के आधार पर खगनार व नेपा पुलिस ने बंदूक बनाने वाले सामग्री के अलावा 20 बंदूकें जब्त की। बन्नेरा से कुंडेश्वर टी पॉइंट पर रविवार की रात दिल्ली से अमरावती कार से पहुंचे युवक ने शराब के नशे में 500 रुपए के नोटों की बारिश करते हुए कार दौड़ाई। इसके चलते इस मार्ग पर जिसके हाथ ये नोटें लगी वह भौचक्का होकर नोटों को समेटने लगा। पश्चात सूचना मिलते ही बन्नेरा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद दिल्ली निवासी हितेश शर्मा नामक व्यक्ति को पकड़ा। धामनगांव रेलवे से यवतमाल मार्ग पर स्थित दत्तापुर सरकारी गोदाम के पीछे झाड़ियों में अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ। मृतक का धड़ क्षतविक्षत रहने से तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज करते हुए मामले की जांच करनी शुरू कर दी है। विगत 26 अप्रैल की रात लोकसभा चुनाव के मतदान पश्चात नूरानी चौक में हुई ऑटो रिक्शा चालक इमरोज की हत्याकांड के तहकीकात का जिम्मा अब पुलिस उपायुक्त को सौंपा गया है, जिसके चलते पुलिस उपायुक्त सागर पाटिल इस मामले की जांच करेंगे। पुलिस आयुक्त रेड्डी द्वारा डीसीपी पाटिल को निर्देश देने की जानकारी मंडल न्यूज को प्राप्त हुई है। धामनगांव रेलवे तहसील के बिटाला गांव के एक मकान में घरेलू गैस सिलेंडर का विस्फोट होने से लगी आग के कारण घर में रखा अनाज व अन्य साहित्य जलकर राख हो गया। सौभाग्य से अग्निकांड में कोई जनहानि नहीं हुई। आरवी शहर के जनता नगर वार्ड में घर के ऊपर से जा रही विद्युत प्रवाहित लाइन पर स्पर्श होने से पंकज किरपाने नामक 29 वर्षीय युवक की मौत हो गई। पंकज किरपाने छत पर सुखाए गए कपड़ों को लाने के लिए गया था, जहां पर कपड़े निकालते वक्त उसने विद्युत प्रवाहित लाइन को स्पर्श कर लिया। धामनगांव रेलवे तहसील के निम्बोली गांव में रहने वाला युवक अपने 2 दोस्तों के साथ दोपहिया पर सवार होकर विवाह समारोह में शामिल होने हेतु गया था, जिसकी वर्धा जिले के रोहना गांव के निकट हुए हादसे में मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त अक्षय येडमे के तौर पर हुई है। वहीं दोपहिया पर सवार 2 युवक घायल हो गए, जिनमें से एक युवक का नाम चेतन कुड़संगे बताया गया है। यवतमाल शहर के लोहारा परिसर में पंचशील नगर में रहने वाले जय पाटिल की उसी के पड़ोस में रहने वाले दिगंबर उर्फ दीक्षित हिरणवाड़े ने चाकू घोंपकर हत्या कर दी। इन दोनों के बीच करीब 1.5 वर्ष पहले किसी बात को लेकर जमकर विवाद हुआ था और उस समय जय पाटिल ने दिगंबर हिरवणे को चाकू मारा था। ऐसे में दिगंबर हिरवणे खुद पर हुए हमले का बदला लेने की फिराक में था और आज उसने ड्यूटी से वापस लौट रहे जय पाटिल को बीच रास्ते में रोककर उस पर चाकू से सपासप वार किए। पत्नी के चरित्र पर रहने वाले संदेह के चलते 1 दिन की आयु वाले नवजात बच्चे को फर्श पर पटक कर उसकी हत्या कर देने वाले नराधमी पिता को नागपुर की जिला व सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। यह घटना 31 दिसंबर 2022 को नागपुर के मेडिकल कॉलेज में घटित हुई थी, जहां पर नांदगांव पेट के निकट सावर्डी गाँव में रहने वाले गिरीश उर्फ श्रीकांत गुंडाने की पत्नी ने सुबह बच्चे को जन्म दिया था और उसी शाम 7 बजे गिरीश गुंडाने ने अपने बच्चे को अपने हाथों में उठा जमीन पर पटक दिया था। वाशिम जिले की मानोरा तहसील अंतर्गत एक गांव में रहने वाली 14 वर्षीय चचेरी भांजी के साथ दिसंबर 2020 में दुष्कर्म करने वाले नराधमी मामा को मंगरूल पीर स्थित जिला व सत्र न्यायालय ने 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। विगत शुक्रवार को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान करते समय अपने स्मार्टफोन से वीडियो निकालकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले लोगों का ब्यौरा लेकर पुलिस की साइबर सेल ने एक रिपोर्ट तैयार की है। यह रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी व जिलाधीश सौरभ कटियार को सौंपे जाने की जानकारी साइबर सेल के अधिकारियों ने मंडल न्यूज को दी।